Assalamualaikum my YouTube family. I hope you all are doing well and staying safe. एज़ यू ऑल नो मेरी एक गर्ल्स की वीडियो को 1.2 मिलियन प्लस व्यूज़ हैं। वो आप सब लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद की है, तो मैंने दोबारा उस वीडियोस में जितने भी कमेंट सेक्शन में क्वेरीज़ थी वो मैंने दोबारा एक वीडियो बनाई है ताकि वो सारी क्वेरीज़ सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में मैं एड्रेस कर सकूँ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विद सीरम टू अप्लाई। सबसे बहुत ज़्यादा मुझे क्वेश्चन आया है कि आप ये कौन सा सीरम अप्लाई करें, कौन सा बालों के लिए हेल्दी है। जो मुझे सीरम अप्लाई करते हुए टाइम काफ़ी हो गया वो है ब्रीमोड का सीरम। मुझे काफ़ी सूट किया है मेरे बालों को। आई हैव डन स्ट्रीक्स, ठीक है। उसके बाद भी इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं। मतलब मुझे जब भी मैं इसको अप्लाई करती हूँ शाइन विजिबल होती है बालों में। सो क्वेश्चन आता है कि हमने इसको अप्लाई कैसे करना है। डेली रूटीन में जब भी आप अपने बालों को वॉश करें, ठीक है, उसके बाद आपने इसके 2 to 3 ड्रॉप्स आई थिंक काफ़ी हैं आपके बालों की लेंथ के हिसाब से वन साइड पे, तो उसको आपने अप्लाई कर लेना अपने बालों में, गीले बालों में, और उसको वैसे ही ड्राई होने देना है। उसके बाद लेकिन जब मैं स्ट्रेटनिंग करती हूँ, जब मुझे ये यूज़ करना होता है स्ट्रेटनर, ठीक है, कर्ल्स के लिए, स्ट्रेटनिंग के लिए, उसके बाद मैं इसको रीअप्लाई करती हूँ स्ट्रेटनिंग करने से पहले। आपने इसको अपने बालों के रूट्स में अप्लाई नहीं करना, सिर्फ लेंथ एरिया पे अप्लाई करना है, उसके बाद ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही एयर ड्राई करना है, कोई भी हमने ब्लो ड्राई यूज़ नहीं करना है या कोई भी हमने ड्राई यूज़ नहीं करना, एयर ड्राई होने देना हमने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो जब हमारे बाल ड्राई हो जाएँ सीरम, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कर्ल्स करना। सबसे मेन काम है सेक्शन निकालना बालों का। आपने हमेशा जब भी स्ट्रेटनिंग करनी हो, जब भी कर्ल्स करने हो, आपने हमेशा डाउन टू अपवर्ड जाना है सेक्शन निकालते वक्त। अब हम यहाँ पे सबसे पहले अपना डाउन वाला सेक्शन लेंगे, ठीक है। बाकी बालों को मैं अपवर्ड कैच कर लूँगी और देन वहाँ से हम कर्ल स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में भी जितने भी ज़्यादा क्वेरीज थी स्ट्रेटनर के टेम्परेचर से लेकर, वो मैंने एड्रेस किए हैं कमेंट सेक्शन में। लेकिन अगर आपको तब भी नहीं कुछ समझ आया तो मैं इसमें आपको बताऊँ। सबसे पहले आपने अपने आयरन को प्री हीट करना होता है। प्री हीट हम 230 डिग्री पे करते हैं। आयरन का जो फुल टेम्परेचर होता है, जब वो प्री हीट अच्छी तरह हो जाए, उसकी लाइट ब्लिंक करना बंद हो जाए, देन उसके बाद हम उसको कम टेम्परेचर पे ले आते हैं। उसके बाद मैं इसको 180 डिग्री टेम्परेचर पे मैं इसको सारे कर्ल्स को यूज़ करती हूँ। मतलब सारे कर्ल्स करते वक्त मैं इसका टेम्परेचर 180 रखती हूँ। अब बात आती है जिनके बाल ज़्यादा कर्ली हैं, उनको चाहिए कि पहले अपने हाफ बालों को सारा स्ट्रेट कर ले अच्छे से। जिनके बाल बिल्कुल नॉर्मल है, इतने कर्ली नहीं है मेरी तरह, ठीक है, उनको चाहिए कि बस हाफ बालों को साथ साथ स्ट्रेट करते रहें 2 दफ़ा। उसके बाद अब कर्ल्स करना स्टार्ट कर दें। कर्ल्स करने का सबसे तरीका अच्छा ये है कि अपने फेस से दूसरे डायरेक्शन में कर्ल्स करने हैं। इनवर्ड डायरेक्शन में नहीं करने, हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में करने हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद मेरे आयरन का डायरेक्शन देखिए बिल्कुल डाउनवर्ड होती जा रही है, ठीक है। और इसी तरह हमने टैप टैप करके होल्ड करने हैं अपने हाथों में कर्ल्स। उसको 2 से 3 सेकंड के लिए अपने हाथों में होल्ड करके फिर छोड़ना है। जैसे ही वो 2-3 सेकंड में रूम टेम्परेचर पे आ जाते हैं, आपने फिर उसको अपने होल्ड को छोड़ना है, उससे पहले नहीं छोड़ना। उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन पकड़ेंगे और इसमें इसी तरह डबल 2 दफ़ा हम पहले स्ट्रेट करूँगे अपने बालों को। सिर्फ हाफ लेंथ पे स्ट्रेट कर रही हूँ मैं, इससे नीचे नहीं स्ट्रेट करी। उसके बाद मैं इसको फोल्ड करूँगी और देन डाउनवर्ड जहाँ तक एज तक आना है हमने उसके, और एज पे आके जैसे ही हमें पता चल जाए कि हम अपने बालों की बिल्कुल एज पे आ गए, उसके बाद उसको अपवर्ड डायरेक्शन में राउंड करते जाना है और वहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। जब आप अपने कर्ल्स को होल्ड कर रहे हैं तो आपने ध्यान रखना है कि आपके आयरन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। जैसे कि मेरी है, आयरन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, तो उसके बाद आपने टैप टैप करके इसको बाहर निकालना है कर्ल्स को और थोड़ी देर अपने हाथों में होल्ड करना है। मैं अगेन कह रही हूँ, इसमें बहुत सिंपल है, कोई भी हाई फाई रूल नहीं है इसमें कर्ल्स करने का। सिर्फ और सिर्फ टेक्निक है जो आपको समझनी है। डबल स्ट्रेट हाफ लेंथ में, उसके बाद हम इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर्ल्स करके नीचे लेके आएंगे। जैसे ही हमारा एज खत्म होगा, हम उसको अपवर्ड डायरेक्शन में राउंड करके ऊपर लेके जाएंगे। टैप टैप करके हम उसको अपने हाथों में होल्ड करके निकाल देंगे बाहर। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमसे हो नहीं रहा या फिर आप आयरन नहीं है। हो सकता है, मेन बात ही होती है आयरन की। आयरन का कर्व तो नहीं है, ये आयरन जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो राउंड शेप में आयरन है। देखिए इसके जो दोनों तरफ जो इसकी शेप है वो राउंड में है। बाज़ लोगों के आयरन होते हैं फ्लैट होते हैं, फ्लैट सरफेस वाले रेक्टेंगुलर शेप में जो होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना। उसमें आपके क्या होगा, कर्ल्स गोल सर्कल में नहीं आएंगे बल्कि एक बेंड पड़ जाएगा बालों में। यहाँ पे मेरे एक साइड का कर्ल्स कंप्लीट हो गया। अब देन हम दूसरी तरफ कर्ल्स करते हैं और आपने इस तरफ की डायरेक्शन देखनी। यहाँ पे मैं आउटवर्ड डायरेक्शन में कर रही हूँ, डबल में स्ट्रेट। देन उसके बाद हमने उसको फोल्ड करके पहले एंड तक लेके आना है, एज तक। जब एज तक आ जाएगा उसके बाद आपने इसको अपवर्ड मूव करना स्टार्ट करना है। देन हम सेक्शन बाय सेक्शन सेम प्रोसेस यहाँ पर रिपीट करते जाएंगे। फिर बात आई थी आयरन कौन सा यूज़ करना है आप लोगों ने। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे आयरन कौन सा यूज़ कर रहे हैं। जो मैं यहाँ पे आयरन यूज़ कर रही हूँ एक मिल्टन का आयरन है, ठीक है। आप किसी भी कंपनी का आयरन यूज़ कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप एक ही कंपनी का एक मिल्टन का ही आयरन लेंगे तो ही आपके ऐसे कर्ल्स होंगे। कर्ल्स एक टेक्निक है जो कि किसी भी आयरन से हो सकती है। सिर्फ शर्त ये होती है कि आयरन की जो सरफेस है वो कर्व होनी चाहिए, सर्कल राउंड शेप में होना चाहिए आयरन, रेक्टेंगुलर शेप में नहीं होना चाहिए।
देन मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप अपने बालों की केयर कैसे करते हैं। कुछ भी नहीं केयर करनी है आप लोगों को। बहुत ज़्यादा आप लोगों को आजकल ऑयल पता चल रहे होंगे कि ये ऑयल लगा लो, वो ऑयल लगा लो, मतलब ये मिक्स कर लो, इसके अंदर ये मिक्स कर लो। इससे आपके बालों का जो आउटर बैरियर होता है वही डैमेज होता है इतना ज़्यादा ऑयल से। सिंपल 2 इंग्रेडिएंट्स का ऑयल है, ठीक है। मैं उसकी वीडियो आपको रेसिपी शेयर करूँगी जब मैं दोबारा इसको बनाऊँगी, ठीक है। अब विंटर्स आ गई हैं तो मैं इसको दोबारा से रिस्टोर करूँगी। जिन भी लड़कियों के बाल ग्रो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या फिर बाल ग्रोथ के अलावा आपके बालों का जो आउटर बैरियर है वो डैमेज हो चुका है स्ट्रीक्स की वजह से, डाई की वजह से। बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड है हेयर डाई का, स्ट्रीक्स का, तो उसकी वजह से हमारा क्या होता है, आउटर बालों का जो बैरियर है वो हमारा डैमेज हो जाता है। लेकिन आपने कुछ भी नहीं करना, कोई इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स वाला ऑयल नहीं यूज़ करना, ठीक है। मैं ये रिकमेंड करूँगी। तो वो ऑयल आपने वीक में 2 से 3 मरतबा लगाना और आप अपने बालों में विजिबल रिजल्ट देखेंगे। देन यहाँ पे मैं बात करती जाऊँ कर्ल्स की, तो यहाँ पे हमने सेक्शन निकाल लिया सेकेंड अपना। सेकेंड सेक्शन निकालने के बाद उसको हमने सेंटर पार्टीशन किया उस सेक्शन की। ये वीडियो बिल्कुल ही डिटेल वीडियो है कर्ल्स के बारे में, ठीक है। मैंने इसमें कोई भी कट नहीं लगाई है, अनकट वीडियो है। इसमें मतलब किसी भी आपका सेक्शन के जो कर्ल्स हैं वो मिसिंग नहीं है यहाँ पे। तो अब हमारा सेकंड सेक्शन जो है उसकी हमारे यहाँ पे फर्स्ट कर्ल्स होते जा रहे हैं। जैसे जैसे कर्ल्स होते जाएंगे उसके बाद कर्ल्स को हमने ज़्यादा देर तक स्टे करने के लिए क्या करना है, अगर तो आप किसी इवेंट पे जा रहे हैं तो या फिर अगर कोई पार्टी वगैरह पे जा रहे हैं तो उसको लॉन्ग लास्टिंग स्टे करने के लिए आपने क्या करना है, कोई भी स्प्रे यूज़ करना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी नोवा का स्प्रे, ठीक है। गोल्ड वाला स्प्रे नोवा का आपने वो यूज़ करना है अपने पूरे बालों पे। जैसे जैसे आप कर्ल्स कर लें बाद में उसके बाद पूरे बालों पे आपने स्प्रे करना है वो कर्ल्स। उससे क्या होगा, ज़्यादा देर के लिए आपके कर्ल्स जो हैं वो वहाँ पे स्टे करेंगे, ठीक है। जितने भी सलून्स में कर्ल्स करवाते हैं, स्टाइलिंग करवाते हैं, वो सब आपके इतनी देर तक कर्ल्स क्यों स्टे करते हैं, क्योंकि वो बाद में स्प्रे यूज़ करते हैं। और वहाँ पे स्प्रे के लिए मैं आपको, अगर आपने खुद अपने लिए बाय करना है तो मैं नोवा का स्प्रे रिकमेंड करूँगी। उसके बाद यहाँ पे आती है बारी लास्ट सेक्शन की। लास्ट सेक्शन आपने कैसे निकालना है, आपने उसकी सेंटर पार्टीशन ही करी। हाँ, जिन लड़कियों को सेंटर पार्टीशन पसंद है अपनी फेस लुक के अकॉर्डिंग वो सेंटर पार्टीशन कर लें। जिनको साइड पसंद है वो पहले साइड पार्टीशन कर लें अपने बालों की, और देन उसी पार्टीशन के अकॉर्डिंग आपने कर्ल्स करने हैं। मैं यहाँ पे साइड पार्टीशन करके कर्ल्स कर रही हूँ। मैं यहाँ पे पहले अच्छी तरह उनको स्ट्रेट कर रही हूँ क्योंकि हमारा सबसे मेन सेक्शन है ये आउटर सेक्शन। तो इसको आपने अच्छी तरह स्ट्रेट करके उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने अपनी हेयर स्टाइलिंग कर लिया, मतलब साइड पार्टीशन कर लिया है, उसी डायरेक्शन में आप यहाँ पे कर्ल्स करेंगे। ये वीडियो इतनी डिटेल मैंने बनाई है, बिल्कुल ही अनकट वीडियो है। इसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा होगी वीडियो की, इसीलिए क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप ही हमसे इस तरह मतलब स्ट्रेटनर हैंडल नहीं हो रहा, ताकि आप इसको वीडियो को आराम से स्लो कर करके देखें कि किस टेक्निक से मैं कर रही हूँ और किस टेक्निक से मैंने आयरन को कर्ल किया, फोल्ड किया। जो जिन लड़कियों के बाल कर्ल्स हैं, मतलब ज़्यादा वेवी हैं, उनके बालों में ज़्यादा वेव्स हैं, तो उनको चाहिए कि पहले अपने बालों को हाफ अच्छी तरह आप लोगों ने स्ट्रेट कर लेना है। स्ट्रेट करने के बाद जो नीचे वाले बाल हैं आपके, जो डाउन लेंथ है, उनको भी एक एक दफ़ा आयरन कर लेना है। इतना डेड स्ट्रेट नहीं करना। ऊपर वाले आपने सारे बालों को अच्छी तरह डेड स्ट्रेट कर लेना है। देन उसके बाद आपने कर्ल्स करने हैं, क्योंकि कर्ल्स के साथ साथ आपके बालों में जितनी ज़्यादा वेव्स होती हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रेट लुक नहीं आएंगे। तो देन हमने यहाँ पे फ्रंट के अपने सेक्शन को इस तरह राउंड किया और देन हम इसको डाउनवर्ड पुश करेंगे, और जब हम एज पे आ जाएंगे तो उसके बाद इसको मूविंग टुवर्ड अपवर्ड मूव करते जाएंगे आयरन को। देन टैप टैप करके हम लोग निकाल देंगे। इसी तरह हमने सारे सेक्शंस को बार बार रिपीट करते जाना है। अगर आपको कर्ल्स अपने ऊपर करने नहीं आ रहे तो पहले आप किसी और के ऊपर ट्राई करके देखें, अपनी बहनों के ऊपर, अपनी फ्रेंड्स के ऊपर कर्ल्स कर करके अप्लाई करें। अगर आपको वाकई ही शौक है कर्ल करने का तो आपने सिर्फ इसको प्रैक्टिस करना है। किसी के भी बाल पकड़ लें, आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप अपने बालों के सिर्फ फ्रंट सेक्शन पे प्रैक्टिस करें। जैसे ही आप लोगों को आता जाएगा आप, और मेन ज़रूरी बात यह है आपकी कटिंग। अगर आपके लॉन्ग लेयर्स में हैं बाल, मतलब कटिंग नहीं हुई हुई, बिल्कुल स्ट्रेट हेयर्स हैं, तो उसमें ऐसे कर्ल्स नहीं आएंगे। आपकी कटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके बालों के टेक्सचर के साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे फुल बालों के कर्ल्स कंप्लीट हो जाते हैं। ये फाइनल लुक है, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। मैं यहाँ पे स्प्रे का यूज़ नहीं करी क्योंकि मैंने सिर्फ नॉर्मल रूटीन के लिए, वीडियो के लिए किया है। अगर आपको इसी कर्ल्स को लॉन्ग लास्टिंग करना है तो यहाँ पे आप नोवा का स्प्रे लाजमी यूज़ करें। और देन आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।